परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। चल देखो देश हमारा रे। अपने सतलोक के विषय में परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट भान पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा वो सत शब्द जनकारा रे। वास्तविक जो अनद है वो सतलोक में बज रहा है। चल देखो देश हमारा रे, जा उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंवर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज ना तारा रे। वहाँ वो 100 प्रकाशित लोग, 100 प्रकाशित भगवान, 100 प्रकाशित सब वहां के हंस हैं। एक अपना वहां जाने के बाद 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर में लगा। 16 सूर्य जितना प्रकाश के तुल्य इतना प्रकाश में अपना शरीर होगा। प्रकाश नहीं होगा, शरीर होगा। जैसा यू है न्यू का न्यू शरीर होगा। अब ये जैसे ना यहाँ ही देख लो, किसी का गोरा रंग है, किसी का सावला रंग है, तो वहां सबका एक जैसा कति ऐसा नूर होगा, शरीर ज्यों का त्यों होगा। ये ऐसा नाविरम होगा, नाड़ी का नहीं बना होगा, वो एक तत्व से बना होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा बाटी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा घूमत है मतवारा रे। चल रे मन की जदारमदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर वापस नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये सारे नाच मिट जाएंगे, कभी पशु बनने के, कभी पक्षी बनने के, कभी मृत्यु, कभी टांग कटे, कभी कुछ हो। कहते हैं फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना बामारे। चल देखो देश अमानी रे, जा कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारा बानी रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पयाना रे, जो शब्द समाना रे। चल जलमल दरिया, जहां जलमल दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे। हंस, वहां पर हंस होकर ही हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौवे जैसी वृत्ति के हो गए। अपने सुख के लिए हम दूसरों को ना जाने कितना कष्ट दे देते हैं। और जब हम परमात्मा के इस ज्ञान को से परिचित होंगे, फिर हम बुराई नहीं करेंगे। अब कौवा क्या करता है कि गधे की, पशु की, किसी की कमर में कोई जख्म हो कहीं पर भी, अपना पेट भरने के लिए उसके दर्द की परवाह ना करके और उसमें चोंच मार के और इतनी पीड़ा कर देता है और अपना पेट भर देता है। तो आज हम कौवे बन गए, शराब पीवे, गुट्टी लावे, राग द्वेष, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। और फिर हम सत्संग में आएंगे, सत्संग रूपी इस सरोवर में आएंगे, आत्मा निर्मल होगी, फिर हम बुराई नहीं कर सकते, फिर हम हंस हो जाएंगे।
अब हम मनुष्य बेशक थे, मनुष्य जैसा एक ही जैसे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी मनुष्य हैं, पाप करते हैं वो भी मनुष्य हैं। कर्मों से पहचान होती है अच्छे और बुरे की। तो क्या बताते हैं कि एक ही सरोवर में, एक ही तालाब में, एक ही सरोवर में हंस भी होता है और बुगला भी होता है। दोनों की एक जैसी सूरत होती है। हंस और बुगले की क्या पहचान होती है कि हंस मोती खाता है, वो मछली नहीं खाता, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगला केवल मांस मच्छी ही खाता है, वो और मोती नहीं खाता। ये राम नाम की मोती, ये परमात्मा की अमृत वर्षा वाली मोती, भगवान के भजन की मोती, ये हंस खाएंगे, आम व्यक्ति नहीं खा सकता जो इस सत्संग में आकर हंस वृत्ति का नहीं हुआ। तो कहते हैं जब आप पुण्य आत्माओं को पता लग जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं क्रियाएं ये अच्छी को ना, ये हमारे बंधन का कारण है, हमें हानि देती है, तो उस समय हम इनको छुएंगे नहीं। क्या बताते हैं, अनसा देश सुदेश का यूं पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो भोग्यों क्यों पतियां में। यो सुदेश का, अच्छे देश का की आत्मा थी, ये कुदेश में आकर गिर गया, और इसका चारा था मोती, ये सत्संग रूपी मोती, ये परमात्मा की चर्चा रूपी मोती, राम नाम की मोती, ये खाना इसका आहार था। अब ये उन गोग्यों में नहीं पति आएगा, उनमें प्रसन्न नहीं होगा, शराब में, गुटी लान में, बीड़ी पीड़ में, ताश खेलन में, सिनेमा देखने में, या कोई किसी को चोरी ठगी करने में, वो उनमें विश्वास नहीं, उसमें प्रसन्न होगा, उनको नहीं कर सकता। हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशा आ, और जिनका चारा मोतियां फिर वो गोग्यों क्यों पति आए। गोगे हो कीड़े से, ये चिड़िया की पतन कहा करते, ये शंख जैसी। कि पूर्ण परमात्मा की जो साधना आपको हो जाती है, पूर्ण परमात्मा की साधना आपको मिल जाती है, उससे पूर्व और उसके बाद में कैसी स्थिति हमारी हो जाती है। जैसे एक मृग की कस्तूरी में, नाभि में कस्तूरी बन जाती है, कस्तूरी की बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर महक आती है, और वो महक उसकी नाभि में शरीर के अंदर होती है। उस कस्तूरी की महक जब वो घास चरता है मृग, तो वो जमीन से टकरा कर उसकी श्वास उसको वापस ही श्वास के द्वारा महसूस होती है, आनंद आता है। वो फिर उस घास में उस कस्तूरी को ढूंढता है ऐसे करके, फिर आगे देखता है, उसको जहां भी जाता है वही महक आती है, वो भटकता रहता है ऐसे ऐसे करके, फिर वो थक कर बैठ जाता है। बैठ जाता है तो फिर उसको श्वास उश्वास में फिर भी उसको वैसे बैठे कोई अभी वही आनंद आ रहा है। अब वो ढूंढ रहा था कि वो सुबान रहा था कि इस घास में वो कस्तूरी है, यहाँ नहीं तो वहां है, वहां नहीं तो वहां है, लेकिन वह थी उसके अंदर ही। ऐसे ही हमारे अंदर परमात्मा की चाह है, और ये पूर्व जन्म की कसक है, पूर्व जन्म की कमाई हमारे अंदर है। ये दास भी पहले हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखता था, और राजस्थान में सालासर, एक चूरू जिले में एक गांव है छोटा सा, उसमें बहुत बड़ा मंदिर बनवा रखा है हनुमान जी का, और उसमें बड़े चाव से जाता था, और वहां बड़ा आनंद आता था, गदगद आत्मा हो जाती थी, जैसे हमने भगवान ने मिल गया हो। अब वो तत्व ज्ञान हुआ, जब पता चला इस तरह गजब के पूजा करा करते। उस मंदिर में एक इतनी मूर्ति दे रखी है, बूढ़ी सी, मुंह की काली सी, कोई शकल नहीं, कोई सूरत नहीं, रूड़ा माथा टेका, रगड़ा करते नाक। ठीक है, हमने भगवान चाहिए था, हम कस्तूरी वाले मृग थे, हमारे अंदर थी मालिक की इच्छा, क्योंकि हम पूर्व जन्म में कभी भक्ति भगवान की हुई थी, वह अंदर से ही महकारी थी। भगवान का नाम सुनते ही अंदर से एक न्यारी कसक होती थी, लेकिन जिसको हम भगवान मान रहे थे वो भगवान नहीं था। जैसे मूर्ति चाहे श्री कृष्ण जी की है, चाहे विष्णु जी की, समझो भगवान शिव जी की है। अब वो मूर्ति है, परमात्मा का स्वरूप है उस भगवान का, वो भगवान नहीं है। जैसे सेब की मूर्ति बना रखी, सी बढ़िया बना दे सेब की मूर्ति, पत्थर की चित्रकारी करके। कई बार ये
फलों वाले होते हैं ना, उन्होंने ऐसे कई पोर्शन से बना रखे होते हैं अपनी दुकान के ऊपर अंदर, वो एक ने ऊपर रख रखे एक सुंदर सेब बना, इसे सुंदर कति पत्थर के ओरिजिनल ने भी माफ करे हुए। तो उसने ऊपर के खाने में पता नहीं क्या शौक था, उसने एक पूरा पोर्शन सा ऐसा 3 फुट का और 1.5 फुट चौड़ा वो पत्थर की मूर्तियां के सेब बना के वो मूर्ति रखी सेब की। एक मैं भी उसी से वहां रोहतक भिवानी चौक की बात है, मैं भी उससे कुछ फल खरीद रहा था, एक व्यक्ति और खरीद रहा था। वो व्यक्ति ने बोला भाई वह सेब उतार के दे दे, वो बढ़िया वाले ने बोला ना ये ले ले तू, बोला ना वो दे, वो क्यों नहीं देता तू? वो बोला ये सेब को ना, बोला क्यों बकावा है, मैं कौन सा पैसे नहीं देता तेरे, तो वो नो हो गया उसके लिए। नो बोला ले, वो खड़ा हुआ दुकानदार, उसने वो सेब तार के उस टाइम पकड़ा दी, ने बोला ले चेक कर ले सेब ने, वो इसी बाहर पत्थर की आधा किलो थी ऊपर की, ने बोला यू क्यों बकवाद कर रहा है? क्यों बकवाद मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? मैं नाट रहा हूं, यह सेब नहीं है, मूर्ति है सेब की। तो पुण्यात्मा जैसे सेब की मूर्ति है और हम उस सेब की मूर्ति को इसे ये तो पता लगेगा कि ये क्या चीज किसकी मूर्ति है और वो कैसी है, मीठी है, स्वादिष्ट है, उसके खाने से आनंद आता है, लेकिन उस मूर्ति पर ही आश्रित रहे और सेब की तलाश ना करें ओरिजिनल की, यह मूर्खता है। सेब की मूर्ति रखी अच्छी बात हो तो याद दिला देगी कि ये सेब ऐसी होती है और इसके ये गुण है, लेकिन वह मूर्ति सेब नहीं है। मूर्ति में सेब वाला आनंद नहीं है, वह पेट नहीं भरेगी, वो टेस्ट नहीं दे सकती। ऐसे ही प्रभु परमात्मा राम कृष्ण विष्णु शिव जी की जो मूर्ति है चाहे चांदी की बनवा रखी है, वो भगवान नहीं है, उसमें भगवान वाले गुण नहीं है। उस चांदी की मूर्ति वाले भगवान को ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, उससे सुख मिलेंगे। अब जैसे सेब की मूर्ति देख ली, सेब मिले कैसे? पहले मजदूरी कर और 10-20 रुपए जेब में डाल और फिर जा बाजार में जाते सेब खा। ऐसे ही हमने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उस यथार्थ मंत्र की कमाई करनी पड़ेगी, सतनाम की, और फिर आनंद लिए उस भगवान के। तो सिर्फ इतना कहा है, मूर्ति को बुरा नहीं बताया, मूर्ति के ऊपर ही आश्रित रहने से उसी को भगवान मानकर अपना जीवन बर्बाद करने को कबीर परमेश्वर ने मना किया है। इतना क्या कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहा करे बरसाने नु, जब फुरमान दनी का आवे को राखे घर जाने नु। जब फुरमान दनी का आया कौन राखे घर जाने नु, जा सतगुरु का सरना लीजे जो मिटे जम तलबाने नु। कहते हैं जब ये जो पूजाएं तू कर रहा ना, जिन भगवान की मूर्ति ले रखी हुई है, राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव की, ये भगवान है, इनकी पूजा जो तू कर रहा है ये तेरे कर्म के दंड को नहीं मिटा सकते। तेरी मौत आवेगी तो ये नहीं रोक सकते उस मृत्यु को। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु को श्री कृष्ण नहीं रोक सका, जबकि उनका सगा भांजा था, सुभद्रा जी रो रही थी, सगी बहन रो रही थी, खुद भगवान दुखी हो रहे थे और पांडवों का, रिश्तेदारों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि जब फुरमान दनी का आया कौन रखा घर जाने को, जब ऊपर से आदेश होगा कि इस घर के सदस्य की उसके मृत्यु होगी, जो पुजारी है जिन भगवान, वो भगवान उसको रोक नहीं सकते। कहते हैं जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तलबाने नु। ऐसे सतगुरु पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे संत की शरण में जा, जो तेरी मौत आ जाए उसको भी कह दे यमदूतों के भाग यहाँ से, ये मेरा भक्त है, अब इसको और जीवन दान देना है मैंने, तुम भाग जाओ यहाँ से। ऐसे यहाँ पर भी आपको लाखों की संगत है और इसमें भी कई हजार प्रमाण आपको गिनवाए जा सकते हैं कि कैसे कैसे परमात्मा ने हमारे बच्चों की, अपने बच्चों की आयु में वृद्धि की है, अपने कोटे से दी है।
जब फरमान धनी का आया को रखे गिरजाने नु, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नु। ओए यम के तलबाने को, तलबाना क्या होता, जो उसका आदेश आता, सम्मन आते हैं, कहते हैं उसको कह दे समनों को ले जा अपना, भाग जाए यहां से। बुलावा, काल का बुलावा आता है, कहता है उसको मेट दे, खत्म कर दे, मोड़ दे उस तलबाने को जो मेटे जम तलबाने नु। ऐसे सतगुरु की शरण लीजिए जो तेरी मौत को भी टाल दे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की वो हरि आए हरि आने नु। ओए जो सर्व कला उस सतगुरु साहेब की, पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की सब कला सब लीला उसी की रची हुई सृष्टि है। और वही परमात्मा हरि आए हरियाणे नु। गरीबदास जी कहते हैं वो हरि, वो पूर्ण परमात्मा कबीर हरि, वो हरियाणे में आए थे। पुण्यात्माओं, हरियाणा प्रांत सन 1966 में बना है और ये वाणी सन 1730 में बोली गई थी और परमात्मा सन 1727 में, सन 1727 में पूर्ण परमात्मा छुडानी के अंदर, जिला झज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा जो वर्तमान हरियाणा है, उस समय गरीबदास जी को आकर के वहां मिले थे, दर्शन दिए थे, सतलोक से आकर के वहां प्रकट हुए थे। उस समय गरीबदास जी ने कहा था सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। जब तक तो हरियाणे की सूद बूद भी ना थी कि ये हरियाणा प्रांत बन जाएगा। उस परमात्मा की शब्द की शक्ति देखिएगा। 300-250 वर्ष पहले कह दिया था कि एक क्षेत्र हरियाणा होगा, सन 1966 में वो हरियाणा बन गया। वो परमात्मा कहते इस हरियाणा में आए, इसलिए इसका नाम भी हरियाणा पड़ गया इस क्षेत्र का। हरियाणा, हरियाणा भगवान का आने वाला क्षेत्र जहां प्रभु आया हो उसको हरियाणा कहते हैं। हरियाणा, हरियाणा। जम किंकर का राज कठिन है, न छोड़े राजा रानी नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, क्यों भूल गए मर जाने नु। कहते हैं कि इस काल का बहुत जबरदस्त ये राज्य है, कठिन है, बहुत भयंकर है, दुखदाई है। और ये नहीं छोड़ा किसी राजा ने ना रंक ने, सबको मारेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खत्म करेगा जो इसके निज पुत्र हैं। या दुनिया का जीवन झूठा, इस संसार का जीवन, यहाँ का जो सब चीज ये झूठी है, तुम क्यों भूल गए मर जाने नु, तुम अपनी मौत को क्यों भूल गए। अब क्या कई यूं कहते हैं मन में, ना मौत तो याद रहती है, मौत को भूल थोड़े गए हैं। नहीं, उस याद रखने में और जैसे संत चाहते हैं ऐसे याद रखने में दिन रात का अंतर होता है। एक बाबा जी बहुत सिद्ध पुरुष था, उसके विषय में ये जानकारी क्षेत्र में एक चर्चा थी कि वो भूत भविष्य की तुरंत बता देता है। एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, धार्मिक भी था और उस संत के आश्रम में जाता था। कभी दूध का लोटा ले जाता, कभी फलों की टोकरी नौकरों से दरवा ले जाता, रखाता, कभी वैसे किलो 2 किलो फल ले जाता। तो वहां क्या देखता कि वो साधु जो था, संत था, वो पतला दुबला सा था। वो सेठ अगर कहता उस संत को कि महात्मा जी आप बहुत दुर्बल हो, कुछ खाया पिया करो। वो महात्मा जी बोला भाई मेरा तो खाया पिया नहीं जाता। सेठ बोला क्यों, कोई तकलीफ आपको, बीमारी है, आपको कोई रोग है क्या। बोला ना, रोग तक को नहीं। फिर खाया क्यों नहीं जाता कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है, मुझे मौत दिखाई दे रही है अपनी, इसलिए यहाँ घना ज्यादा ना दूध पिया जाता ना ये ज्यादा फल खाए जाते, बस बेरुचि से कभी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ।
कहने लगे फिर मौत क्या अभी निकटतम भविष्य में ही आपकी मृत्यु है क्या? महाराज जी बोले हाँ भाई जल्दी है। कितने दिन है कि मेरे अभी 40 वर्ष शेष हैं मृत्यु के। महाराज जी बोले मेरे अभी 40 वर्ष शेष हैं मृत्यु के। अब मेरी जो है ना 40 साल की उम्र होगी है, 40 वर्ष और रहते हैं यानी 80 साल की उम्र में मरूंगा। तो वो क्या कहता सेठ जी, ले महात्मा जी कमाल कर दिया आपने, तो मरना तो सब ने है ना, है? एक दिन सब ने तो मरना है। अभी 40 साल कोई अभी थोड़ी आगे, ये भी कोई डर होया, मौत तो सब की आनी है। महात्मा जी बोले हाँ भाई ठीक है तेरी बात है, पर मेरे पर नहीं खाया जाता। और सेठ जी दूसरे तीसरे दिन जावे, दूध का लोटा ले जावे और फलों का थैला भर ले जावे, और जाते यही बात कहे महात्मा जी खाया पिया करे, मरना तो सब ने, महात्मा होगा डरता है तू मौत। अब महात्मा जी ने सोचा ये होता है भाई सेठ रोज दुखी करेगा। एक दिन उसने क्या किया, महात्मा जी ने एक तरकीब सोची। उस महात्मा का मित्र एक राजा था उसी नगरी का, उसका सेवक था। राजा से कहा कि आप उस अमुक सेठ को फांसी की सजा सुना दे और उसको बंद कर दे जेल में, कोठड़ी में, और उसके पास दूध का लोटा 2-3 लोटे दूध के डेली दरवा दिए और 5-4 किलो फल हर प्रकार के उसके पास रखे रहने चाहिए। भाई वो सेठ है, कदे भूखा रह जा, बाकी फांसी तोड़ना नहीं है, फांसी की सजा सुना दी तो इसने, और 1 महीने का 30 दिन का टाइम रख दिया कि उस दिन तुझे फांसी दी जाएगी। अब राजा ने तो गुरुदेव का आदेश पालन करना था। अगले दिन सिपाहियों से उस सेठ को गिरफ्तार करवा लिया और फांसी की सजा सुना दी कि तूने एक मर्डर कर रखा है, वो इसलिए तुझे आज से 30 दिन बाद उस दिन फांसी तोड़ दिया जाएगा। जो भी तारीख दर दी वह चैत उतरते की 14 दर दी, चैत उतरते की 14 को तुझे फांसी चढ़ाया जाएगा। और उसके पास रोजाना ताजे फल रखते हैं और 1-2 लोटा दूध रखा है। अब महात्मा जी गए राजा के पास 15 दिन 16 दिन पीछे, 15-20 दिन के बाद जब महात्मा जी राजा से मिलने के बहाने एक बहाना सा करके गए, सेठ ने देखा ये तो वो महात्मा है जो जिसके पास मैं जाता था और ये राजा का मित्र है। उसने कहा महाराज जी राम राम, महाराज जी राम राम। महाराज जी ने देखा भाई कौन है रे तू, कौन सा है? अक जी मैं वो सेठ हूँ, वो सेठ है वो फलाना। अक भाई आप तो बहुत दुर्बल हो गए, यहाँ कैसे क्या बात होगी? अक महाराज जी मैं निर्दोष कती और मेरे को फांसी की सजा सुना दी, मेरी जान बचा दो। न्यू बोला रहा फांसी वाली बात तो देखी जा, पर तू इतना माड़ा क्यों कर हो गया, इतना दुर्बल कैसे हो गया? अरे ये सेब दरे तेरे द्वारा, आम रखे, केले दर रखे और दूध के लोटे भरे, बेटा खा पी लिया कर, मरना तो सब ने। नहीं महाराज जी कति मुंह गानी भी ना करा जाता, कति नहीं खाया जाता है, मन तो आप चैत उतरते की 14 दिखाई दे। तो न्यू बोला रहा बेटा अब मेरा बेटा मौत के ऊपर दिखा करे हैं, फिर न मरना है कि नो महाराज जी क्या क्या बात है, खाते पीते। आज तने जो 14 दिन शेष दिखाई देते हैं, मुझे वो 40 वर्ष के बाद वाला दिन भी आज ऐसे ही नजर आ रहा जैसे तुझे या 14 दिखाई दी है। बेटा तुम नादान हो, हम संत हैं, हमें वह मौत दिखाई देती है। परमात्मा कहते मौत बिसारी बाउल इतना अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। तो यहां गरीबदास साहब जी कह रहे हैं जम किंकर दा राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे नु, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नु। उस मरने वाले दिन को भूल गए तुम, अभी फूले फूले फिरते हो, ना जाने वो कब किस कारण से वो दिन आ सकता है। परमात्मा को के साथ साथ
वो जाने का दिन भी याद रखना चाहिए। क्या बताते हैं? जैसे कोली रे जा बुने और बुनते आवे ओढ़े, ऐसे लेखा मौत का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। कोली कहते हैं जुलाहे को। जुलाहा जैसे एक बहुत लंबा कपड़ा बुनता है, रेजा बुनता है, उसको कितने बारीक तार होते हैं, एक एक तार ऐसे डालता डालता डालता, देखो कितने, और इतना लंबा वो वस्त्र तैयार करके उसका भी एंड आ जाता है, अर्थात वो भी पूरा हो जाता है। ऐसे ही तेरी मौत का वो दिन, तेरी मौत का अकाउंट भी ऐसा ही है। एक दिन ऐसे पीछे आ रहा है और वो तेरा एक दिन वो रेजा सा पूरा हो जाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु का वो दिन भी आएगा। तो मौत भी सारी बावड़े तने चाला कर दिया कौन, कितनी जो है ना गफलत किए बैठा है, तो मौत भूल गया। और मौत भूल के ही हम सारी गलतियां करते हैं। और जो पता लग जाए अब किसी का बीमारी है भयंकर, उसको पता है कि इसमें मृत्यु निश्चित है, अब उसने देखे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना परिवार अच्छा लगे, ना वह कोई ठीसो आवे, उसने तो मौत दिखाई देती है। और इस प्रकार हमने जो संत हैं, साधु हैं, भक्त आत्मा को आज से ही वो नो दिखाई देने लग जाएगी, दिन थोड़ा रह गया और अपना मोक्ष प्राप्त करें। इसके लिए कहते हैं कुछ दौड़ सके तो दौड़। कबीर साहब कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। ओए होए, यदि तेरे यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जन्म मिल गया तो परम संत नहीं मिलता। कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। यो मौका दाओ, एक कोई अवसर मिला अपने को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का, और इसमें भी हम चूक गए तो फिर कहते हैं गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो, याद कर करवाया करोगे इस समय ने, अर्थात इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीशे। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बामे बंदा बख्श दियो, बामे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुखे भंजना मेरी करो सुमोर। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं।
तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मनुष्य जन्म का भाई, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर, बनवाया किस काम। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर साहेब अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ काल के लोक में आते हैं। भक्ति मार्ग से भ्रमित पुण्य आत्माओं को वो तत्व ज्ञान कराते हैं, जिससे इस जीव का कल्याण होता है। यहाँ का जो राजा है, जो यहाँ का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, वो ज्योति निरंजन जो ब्रह्म है, वो नहीं चाहता कि इन प्राणियों को अपने पिता का ज्ञान हो जाए, कौन पूर्ण परमात्मा है, उसके पाने की विधि कैसी है। इसलिए वो अपने दूत भेज देता है, संदेश वाहक अर्थात गुरु, नकली गुरु बनाकर यहाँ भेज देता है। वो जो झूठे गुरु होते हैं वो पूर्व जन्म के पुण्यात्मा होते हैं, पिछले जन्मों की उनकी बहुत अच्छी कोई जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, जिन्होंने कभी शास्त्र अनुकूल साधना की हुई होती है और वो काल के हाथ में फंस जाते हैं, पूर्ण परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। उनका फिर ये काल दुरुपयोग करता है। जैसे अब ये पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में लगी हैं और कोई 1 वर्ष भक्ति करता है, कोई 2 वर्ष करता है, कोई 4 वर्ष करके इस मार्ग को त्याग देता है, क्योंकि यहाँ कुसंगत ज्यादा है, भ्रमित करने वाले संत और श्रद्धालु बहुत ज्यादा है। तो वो भक्त यहाँ से विचलित हो जाता है। तो उसने जो 1, 2, 3 वर्ष जो या सत साधना की और ये थी, वो गुरुद्रोही नहीं होता। गुरुद्रोही होने के बाद तो उसकी सब पुण्य कैंसिल हो जाते हैं और कई हजार वर्षों तक उसको नरक में डाला जाता है। ऐसा नियम है प्रभु का। जो भ्रमित, जो यहाँ से विमुख हो जाते हैं लेकिन ये भक्ति त्याग देते हैं, विमुख हो जाते हैं लेकिन गुरुद्रोही नहीं होते, कहीं निंदा नहीं करते, तो वो व्यक्ति, वो पुण्यात्मा जो पुण्य उन्होंने कमा लिया 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, वो फिर काल के जाल में रह जाते हैं। फिर काल उनको पहले तो उनकी पुण्य, जैसे पहले मंत्र हम आपको देते हैं 7 मंत्र, इसमें जो 5 नाम हैं ये तो यहाँ के जो सुख सुविधा आपको मिलेंगी और जिस भी इष्ट का ये नाम है, देव का नाम है, उसके लोक में जाकर आपको बहुत अच्छा सुविधा मिलेंगी। काफ़ी वर्षों तक वहाँ रहोगे, फिर दूसरे में चले जाओगे। जैसे कुछ दिन तो ब्रह्मा जी के लोक में रहेगा वो प्राणी, तो वहाँ अपने पुनों को जो वहाँ प्रथम मंत्र के अंदर ये नाम दिया जाता है श्री ब्रह्मा और सावित्री जी का, इसकी कमाई को वहाँ खत्म करेगा। उसके बाद विष्णु जी के लोक में चला जाएगा, क्योंकि आपको विष्णु और लक्ष्मी जी का एक मंत्र दिया जाता है, जाप दिया जाता है, जो
तो उसकी कमाई को वहां खत्म करेगा, फिर शिव जी के लोक में जाएगा, क्योंकि आपको वो भी साधना बताई जाती है। वो बताई तो इसलिए जाती है कि आपके यहाँ से कमल, जो हमारे शरीर में कमल हैं, ये खुल जाएंगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, फिर त्रिकुटी तक जा सकोगे और वहां से फिर अपने सतलोक को चलेंगे। और कुछ गणेश जी के लोक में समाप्त कर दिए जाएंगे, कुछ दुर्गा देवी का भी आपको जाप दिया जाता है, उसके लोक में खत्म, वो पुण्य कमाई समाप्त हो जाएगी। और फिर आपको यहाँ, जैसे आपके पास सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, कुछ 4 महीने के बाद सतनाम आपको दे दिया जाता है। ये इतने दयालु है परमात्मा कि सतनाम भी आपको शीघ्र ही मिल जाता है, दिलाया जाता है। सतनाम की कमाई क्या है, जिसमें ओम नाम तो ब्रह्म का है, और जो तत्व, जो दूसरा मंत्र है सतनाम में 2 अक्षर का, वो परब्रह्म की कमाई है। वो जो भक्ति है, जो जिसको सतनाम भी प्राप्त हो लिया, वो जो ओम नाम की कमाई ब्रह्म लोक में समाप्त करेगा, और जो दूसरे मंत्र की कमाई है उसके आधार से उसको पुनः यही जन्म दे देता है। वो जो तत्व मंत्र की कमाई उसके साथ होती है, उस कमाई के आधार पर उसके अंदर वर्तमान में वो संत बन जाता है उसमें, क्योंकि पिछली भक्ति की कसक है। वो संत की तलाश में जाता है, घर त्याग देता है, कहीं कोई जैसे भी उसको संत मिल गया उसके पास वो भक्ति मार्ग पर लग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो स्वयं ही प्रभु बन जाता है, संत बन जाता है, उसकी शब्द में शक्ति होती है, कुछ एक का काम सर जाता है, उसको सुविधा काल ने वो देनी है, जो वो तत्व मंत्र की कमाई। तो वो यहाँ फिर भ्रमित ज्ञान से लोगों को भ्रमित करता है, उसके जुबान में भी आकर्षण होता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म की कमाई है। वर्तमान में तो वो बिल्कुल फ्यूज हो जाएगा, वो उसको बिल्कुल जीरो बनकर जाएगा, क्योंकि उसकी भविष्य की साधना शास्त्र विरुद्ध है, और वो दोषी हो रहा है उन पुण्यात्माओं को गुमराह करने का, जो लाखों और करोड़ों को भ्रमित कर जाएगा, उसके पास सत साधना नहीं है। तो ऐसे दूतों को वो काल भेजता है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता राक्षसों से हार गए। उन्होंने साधना की, विष्णु जी की साधना की, सब देवताओं ने बैठ कर, कहते हैं विष्णु जी प्रकट हुए। अब वैसे तो ये काल का जाल है, जो ब्रह्म है, जो काल है, वो विष्णु जी के रूप में प्रकट हुआ था, क्योंकि विष्णु के पुराण के अनुवादकर्ताओं को ज्ञान नहीं, सच्चाई ये है, वो विष्णु जी के रूप में प्रकट होता है, कभी शिव जी के रूप में प्रकट होता है, कभी ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होता है। तो विष्णु जी के रूप में प्रकट हुआ वो काल भगवान ब्रह्म, और देवताओं ने से पूछा आप क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा प्रभु, राक्षस लोग भी वही साधना करते हैं वेदों अनुसार जो हम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से, उस शास्त्र अनुकूल साधना की शक्ति से हमें पराजित कर दिया है। तो विष्णु रूप में वो प्रगट काल बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना दूत भेजूंगा राक्षसों के पास, और उन राक्षसों को उस यथार्थ भक्ति से वंचित करा दूंगा, और तुम अपनी भक्ति करते रहो, और फिर तुम युद्ध करना विजयी हो जाओगे। ऐसा ही हुआ। काल भगवान उर्फ महाविष्णु ने एक माया मोह नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, और उसको कहा कि तू देवताओं के पास जा, तेरे को मैंने कुछ शक्ति सिद्धि दे दी है। वैसे तो ऐसे व्यक्तियों में, क्योंकि ये पुण्यकर्मी पहले की आत्मा होती है, उन्हीं को वो प्रकट कर देता है, अपनी सबद शक्ति से उनका शरीर बना देता है, उसमें उस आत्मा को प्रवेश कर देता है, और कहता जाइए राक्षसों के पास जा, तेरी शब्द में शक्ति है, उनको भ्रमित कर दे और शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित करा दे। उसने जाकर के राक्षसों को इधर उधर की बातें बनाकर और शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित करा दिया, मनमाने आचरण पर आधारित कर दिया। उसके बाद राक्षसों ने, देवताओं ने राक्षसों को ललकारा
युद्ध हुआ, राक्षस हार गए और देवता जीत गए। ये शिव पुराण के अंदर प्रमाण है। इसी प्रकार ये काल यहां अपने दूत भेज देता है। ये लाखों करोड़ों लोगों को भ्रमित किए बैठे हैं, जिनके पास शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं, ये काल के भेजे हुए दूत हैं। और ये हैं वो पुण्यात्मा जिनकी कभी पिछले जन्मों में साधना प्रभु के चरणों में की हुई है। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म पाकर खोए और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। सच्चे गुरु से दूर होने के बाद वो प्राणी युगों युग रोता है। अब ये संत जो अपने आप में बड़े प्रभु बने बैठे हैं, भविष्य की भक्ति इनकी ठीक नहीं है, इनके पिछले पुण्य, वो पिछली चार्ज बैटरी है, वो पुण्य चल रहे हैं। जिस दिन वो पुण्य समाप्त होंगे, इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में धक्के खाओगे, नरक में डाले जाओगे। अब ये इतने प्रभु बन गए हैं कि ये सच्चे ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं। तो ऐसे भ्रमित किए हुए भगत समाज को परमात्मा स्वयं आकर के तत्व ज्ञान से परिचित करा के मोक्ष का अधिकारी बनाता है। जब परमात्मा आए थे इस कलयुग में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक वो परमात्मा यहाँ रहे और एक मानव जीवन का जो मानव जीवन की भूमिका की, बालक रूप में प्रकट हुए, किसी माँ से जन्म नहीं लिया कबीर परमेश्वर ने। फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होकर के 5 वर्ष की आयु में ही ये तत्व ज्ञान का प्रचार वो करने लगे थे, जिसको उन्होंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों को पराजित कर दिया था। उस समय जैसे आज प्रसंग चल रहा था, कल के एक भक्त ने प्रश्न किया था कि क्या भगवान विष्णु और शिव कृष्ण जी में कोई भी शक्ति नहीं है। दास ने उत्तर दिया था कि ऐसा नहीं है कि इनमें कोई शक्ति नहीं है, इनमें शक्ति है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। आप इनको सर्वशक्तिमान मानते हो, इनसे ऊपर कोई प्रभु नहीं मानते हो। इसके लिए भ्रम निवारण के लिए आपको बताया है कि गीता, अपनी पवित्र गीता जी में ये स्पष्ट किया हुआ है कि तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो इन्हीं के ज्ञान पर अटके हुए हैं, जिनका इनके त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना भजते, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। ये गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 15 में है। और इन्हीं अन्य देवताओं के विषय में अध्याय नंबर 7 के मंत्र 20 से और 23 तक। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये लोग मुझे भी ना भजते, ये तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधना पर अटके बैठे हैं। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बताता है। गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तो यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे प्राप्त हो जावे, तत्व ज्ञान का आपको के आधार से आपको जब ये सर्व निर्णय हो जाए, तो उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस
परमात्मा के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष जो है विस्तार को प्राप्त हुआ, अर्थात जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं, मैं भी उसी की साधना करता हूं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ उस परमात्मा की भक्ति कीजिए। अपने बारे में बताता है कि मेरी चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन ऐसा ही नहीं है कि ये सब राजा लोग और सैनिक तू और मैं पहले ना जन्मे हो या अपना आगे जन्म ना होगा, अर्थात हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्म था, आज भी है। गीता जी अध्याय नंबर 10 मंत्र 2 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन मेरे जन्म और मृत्यु को ये ऋषि लोग और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का भी जन्म हुआ है, लेकिन क्योंकि पिता के जन्म को पुत्र संतान नहीं जान सकती, पिता का पिता बता सकता है, अर्थात दादाजी बताता है। तो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, ये ब्रह्म का भी पिता और सबका वो। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।